वहां क्यों लक्ष्मी नारायण की राजधानी होती है? तो ये तुलसम किसने किया? ये करिश्मा किसने किया? थोड़े दिन पहले मुरली में आया था माया की तुलसमबाजी, माया का करिश्मा। और अभी बोला स्वर्ग में जो इतना करिश्मा होता है, भरपूर मिलता है, वो करिश्मा कौन करता है? यहाँ तो कितने धर्म हैं, और सामने महाभारत महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी हुई है। कहाँ कितने धर्म है? कलयुग में कितने धर्म? कहाँ माना स्थान से मतलब होता है भारत में, और भारत में भी सबसे जास्ती धर्मों की आबादी दिल्ली में। दिल्ली में हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद मिलेगी। सिख भी वहां ढेर सारे अड्डा जमाए बैठे हैं, क्रिश्चियंस भी ढेर सारे अड्डा जमाए बैठे हैं, मुसलमान भी अड्डा जमाए बैठे हैं। ऐसे सारे भारत में मुसलमान बैठे हैं, और हिंदू भी वहां अड्डा जमाए बैठे हैं। बौद्धियों का भी बड़ा जखीरा है। क्यों? एक दिल्ली ही दुनिया में ऐसा शहर क्यों है जहां ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में हर धर्म की आत्माएं मौजूद है? क्या कारण है? दिल्ली है नहीं, हाँ दिल्ली है हर धर्म की राजधानी। दिल्ली जो है वो जगत की माता है, तो सारे जगत की माता है, तो सारे जगत के जो विश्व धर्म है वो कहाँ जाके शरण लेते? माता की गोद में जाके शरण लेते। तो देखो यहाँ कितने धर्म हैं, और सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। मनुष्यों की आंखें थोड़ी खुली है क्या? क्या इशारा दिया? सारी दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने धर्म सारी दुनिया में फैले होने चाहिए, लेकिन एक भारत है जहां सब धर्म मौजूद है, और उसमें भी दिल्ली में सबसे जास्ती हर धर्म की आत्मा मौजूद है। तो झगड़ा और मारामारी कहां होगी? सबसे जास्ती दिल्ली में ही होगी। कहते हैं मनुष्यों की आंखें थोड़ी ही खुली हैं, अभी भी आंखें बंद है। ये बात उनकी बुद्धि में ही नहीं आती। कि इतना विभेद जो फैला हुआ है दुनिया में सबसे जास्ती दिल्ली के अंदर, तो उसका अंजाम क्या होने वाला है? भारत में और दिल्ली में जितना जातिवाद फैला हुआ है, उतना जातिवाद दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, किसी भी शहर में नहीं। जितनी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के अंदर हैं, भारतवर्ष के अंदर हैं, उतनी राजनीतिक पार्टियां और उनको आपस में मुड़फुटौल दुनिया के किसी भी देश में नहीं। जितना भाषाओं का झगड़ा दिल्ली के अंदर है, भारतवर्ष के अंदर जितनी भाषाएं फैली हुई हैं और उन भाषाओं को लेकर के आपस में मुड़फुटौल हो रही है, उतनी दुनिया के किसी भी देश और शहर में नहीं। इन सब बातों का आखिर अंजाम क्या होगा? महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। अभी अंदर अंदर आग सुलग रही है। ये सुलगती हुई आग कब विकराल रूप धारण कर ले, किसी को पता ही नहीं है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी यही हुई थी। यादगार में दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र का मैदान भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है। और दिल्ली में उजड़ा हुआ पांडवों का किला भी यादगार बनी हुई है। परंतु वो महाभारत
महाभारत युद्ध होने के बाद फिर क्या हुआ वो भी किसी को पता नहीं। अरे इतना बड़ा युद्ध होगा तो युद्ध में किसी की विजय होगी या हार होगी, या कुछ होगा तो ना, कि फैसला हो गया। शास्त्रों में तो दिखाते हैं कि पांडवों की जीत हुई और कौरवों यादवों का खात्मा हो गया। तो जिनकी विजय होगी वो अपनी राजधानी स्थापन करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन शास्त्रों में कुछ भी नहीं दिखाया। क्या दिखाया? कि पांडव ऊंची स्टेज में जाकर के गल मरे। तो शास्त्रकार ऐसे ही समझ लेते हैं, कहीं पहाड़ पर गए होंगे, बर्फ पड़ी होगी, उस बर्फ में गल के मर गए होंगे। अब ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ऊंची स्टेज की बात है। आत्मा जब बहुत ऊंची स्टेज में उड़ती है परम धाम की ओर तो निराकारी बन जाती है। निराकारी बनती है तो निर्विकारी हो जाती है, निर्विकारी तो निरहंकारी। ये तीनों ही गुण आत्मा में आ जाते हैं। संकल्पों का खून जाम हो जाता है। जैसे बर्फ जमती है ना तो पानी जाम हो जाता है। खून अगर गर्म होगा तो बहेगा, और खून बहुत ही ठंडा हो जाए 0 डिग्री में तो जाम हो जाए। तो ऊंची स्टेज में गल मरे का मतलब देवभान को गला दिया। जो जो अपने देवभान से गलते जावेंगे, मरते जावेंगे, वो स्वर्ग में जावेंगे। बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है। कोई स्थूल मरने की बात नहीं है, शरीर से मरने की बात नहीं। देवभान से जो जो मरते जावेंगे उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार खलास होंगे तो वो देवता बन जाएंगे। देवताएं जो निर्विकारी होते हैं। तो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि महाभारत युद्ध के बाद फिर क्या हुआ। ये नॉलेज तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं।